guys, so it's me Krishna from C with Krish and वही हुआ जिसका हमें डर था. So students are now using OSM as a shield. Like पता है मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई CBSE के ऊपर जिसमें CBSE से बस यही प्लीड कर रहा था कि या तो ये OSM जो आपने किया है इसको रीडू करो, यानी कि रीचेकिंग करो, फ्री में करो, या तो फिर ये करो तुम प्राइस लोअर कर दो और रिफंड दे देना, जैसे कि मैंने अपनी पास्ट वीडियोस में बोला था. मगर अब बच्चों की डिमांड क्या है, जब से CBSE ने 100 रुपये में कर दिया है कि जो फेल हुए हैं उन्हें अब ग्रेस मार्क्स दो 10 या 15. भाई इसका क्या मतलब माने, क्योंकि ग्रेस मार्क्स वाली बात तब उठ ही नहीं रही थी जिस टाइम पर ये साला रफड़ा चल रहा था कि OSM ये वो फलाना ढिमकाना. उस टाइम पे किसी ने बात नहीं उठाई कि ग्रेस मार्क्स की बात सामने कब आती है, जब CBSE ऑफिशियली अपना रेट 700 से 100 रुपये पे कर देता है. तो इससे क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये बच्चे पहले OSM से दे वर यूजिंग इट एज एन कॉर्पोरेट व्हील, यानी कि जो भी CA फाउंडेशन के एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कॉर्पोरेट व्हील क्या है, एक पर्दा. दे वर यूजिंग इट एज अ पर्दा, यानी कि दे वर यूजिंग इट एज अ कर्टेन. वो बेसिकली OSM के नाम पे अपने गंदे मार्क्स या फिर अपना फेल होना जस्टिफाई कर रहे थे. अपने घर वालों के सामने बोल रहे थे कि OSM की वजह से सबके मार्क्स गिरे हैं. डेफिनेटली OM से मार्क्सों पे फर्क पड़ा है, मगर ये नहीं पड़ा कि यार जिसके 50 बन रहे थे उसके 10 बन गए हो, जैसा कि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए एंड वीडियोस भी आई. ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि किसी के 50 बन रहे हो उसके 10 बने हो ड्यू टू OSM. मैं यहाँ पे कॉमर्स आर्ट्स की बात कर रहा हूँ और मैं फिजिक्स की यहाँ पे स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा क्योंकि उसका पेपर हार्ड था. पर यार मेन बात फिर ना वापस वहीं पर आ जाती है कि वाई दिस यूथ इज़ बियॉन्ड रिपेयर. क्योंकि पहले तुम लोगों ने एक चीज़ पे लाइक एक मुद्दा उठाया, उस पर तुमने सवाल उठाए, और जब फाइनली तुमको उसके लिए एक काफ़ी अच्छा मेजर मिल गया कि तुम लोग सिर्फ 100 रुपये में अपनी हर एक स्कैन कॉपी मंगाओ, कोई भी क्वेश्चन तुम्हें लगे गलत चेक हुआ है देन 25 रुपये देकर या फिर 100 रुपये देकर तुम रीवैल्यूएट करवा लो. मगर बच्चों ने क्या किया, अब उनको ग्रेस मार्क्स देंगे. क्यों? क्योंकि उनको पता है उन्होंने तो शीट भरी ही नहीं, उन्होंने लिखा ही नहीं है. जब कोई इंसान कुछ लिखेगा ही नहीं तभी तो उसको डर लग रहा है, वरना एक बार ही मंगाओ ना स्कैन कॉपीज. और ये क्या बात हुई कि CBSE वाले हमारे साथ ये कर देंगे, वो हमारे मार्क्स और ज़्यादा जानकर काटेंगे. ब्रो बी मैच्योर. जब तक तुम कोई चीज़ ट्राई नहीं कर लेते तब तक तुम उसके ऊपर अपना सवाल नहीं बना, तुम अपना आंसर नहीं दे सकते. क्योंकि ये एजम्पशन कहलाया जाता है, ये कोई आंसर नहीं कहलाया जाता. हमको नहीं पता है CBSE कैसे रीचेकिंग करेगा, बट ऑल वी नो इज कि वो मैनुअली रीचेकिंग करवाएगा टीचरों से, ना कि OSM से. सो मैं सीधे सिर्फ यही कन्वे करना चाहता हूँ कि अगर तुमने मेहनत नहीं करी है ना तो ग्रेस मार्क्स की भीख मांगना तुम छोड़ दो. तुम हकदार नहीं हो ग्रेस मार्क्स के, ठीक है. या तो तुम एक्सेप्ट कर लो कि हाँ तुमने मेहनत नहीं करी है और दे दो कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट, या तो फिर तुम लोग ग्रेस मार्क्स मांगते हो और CBSE नहीं देगा और नहीं देने चाहिए. क्योंकि जो तुम बोल रहे हो ना कि जो फेल हुए हैं उनको 10 या 15 मार्क्स दे दो तुम लोग ग्रेस के, भाई हम लोगों के साथ ज़्यादा न्याय होगा ना. चलो अगर CBSE इसके बाद सोचता है कि यार सारे बच्चों को इस सब्जेक्ट में हम दे देते हैं, तो उनका क्या, जिनके 90s में ऑलरेडी आ रखे हैं, अब क्या वो 110 मार्क्स लेके बैठेंगे. तो मैं बोल रहा हूँ भाई प्लीज़ भाई तुम लोग किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करना छोड़ दो. एंड मैं स्टूडेंट्स के साथ था एंड हूँ, मगर मैं ग्रेस मार्क्स के एकदम खिलाफ हूँ. और कोई भी स्टूडेंट अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहा है प्लीज़ कमेंट कर देना कि तुम ग्रेस मार्क्स के साथ हो या नहीं हो. एंड हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु हैव स्कोर्ड अबव 70 और 75%. तो इतना ही फॉर दिस वीडियो एंड द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो वॉज कि प्लीज़ भाई अपने आप को डिफेंड करना छोड़ो एंड बी मेच्योर, बी अकाउंटेबल फॉर व्हाट यू डिड एंटायर ईयर. तुमने पूरे ईयर में क्या किया, पूरे जो तुम्हारी 12th थी तुमने क्या किया.